नमस्ते साथियों। तो आप सभी के बीच आज लेकर आए हैं महत्वपूर्ण पर्वत पहाड़ियाँ एवं किस राज्य में पड़ता है ये पर्वत पहाड़ियाँ, वो लेकर आए हैं। जो बिहार शिक्षक भर्ती में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितने बार कितने पूछा भी गया है, कितने प्रश्न इसमें से आगे भी पूछा जाएगा। तो आप लोग को परीक्षा को बहुत मजबूत बनाएगा ये प्रश्न, इसलिए आप लोग एक बार परीक्षा में जाने से पहले ज़रूर देखें। और तो चलिए बिना समय गंवाते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यह उम्मीद रखते हैं हम आप सबसे। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि काराकोरम कैलाश श्रेणी में भारत एवं चीन दोनों स्थान पर पड़ता है। काराकोरम कैलाश श्रेणी का पर्वत है काराकोरम, भारत एवं चीन में है ये काराकोरम। अगला है लद्दाख श्रेणी पर्वत जो है भारत में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला है आपका जास्कर श्रेणी जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर में पड़ता है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला है नंगा पर्वत जो है 8126 मीटर ऊंचाई है इसकी, और ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो अगला है कामेत पर्वत जो है 7756 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी, और ये उत्तराखंड में पड़ता है, कामेत उत्तराखंड में पड़ता है। अगला है नंदा देवी जो है ये 7817 किलोमीटर ऊंचाई इसकी, उत्तराखंड में पड़ता है, ये नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है। अगला है धौलागिरी जो है 8172 है, हिमाचल प्रदेश में, धौलागिरी 8172 है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला है गुरु शिखर जो है आपका 1722 किलोमीटर है, राजस्थान में पड़ता है, गुरु शिखर राजस्थान में। आप सभी को यही याद रखना है, गुरु शिखर। और आगे माउंट एवरेस्ट दे देगा, आगे राज्य का नाम दे देगा, आपको लोग बोलेगा मिलान करो इसको, तो आप लोग ऐसे मिलान कर सकते हैं, इसीलिए आप सभी को ये ध्यान रखना है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तभी तो ध्यान रहेगा ना, तो इसीलिए चलिए। गुरु शिखर राजस्थान में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, जो सबसे सर्वोच्च ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट सबसे लंबा चोटी है, नेपाल में पड़ता है, 8848 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, नेपाल में पड़ता है माउंट एवरेस्ट। अगला है खासी जयंतिया गारो पहाड़ियाँ, असम मेघालय में पड़ता है, खासी जयंती गारो पहाड़ियाँ असम मेघालय में पड़ता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। नागा पर्वत है नागालैंड में पड़ता है, नागा पर्वत जो है ये नागालैंड में पड़ता है। अगला है आपका अरावली श्रेणी, जो अरावली श्रेणी है ये गुजरात में पड़ता है, अरावली श्रेणी गुजरात राजस्थान दिल्ली में पड़ता है, अरावली श्रेणी गुजरात राजस्थान दिल्ली में पड़ता है, अरावली श्रेणी गुजरात राजस्थान दिल्ली में पड़ता है। माउंट आबू जो है आपका ये 1722 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, राजस्थान में पड़ता है, 1722 किलोमीटर है इसकी, राजस्थान में पड़ता है माउंट आबू। अगला है विंध्याचल जो है आपका ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश में पड़ता है। सतपुरा पहाड़ी मध्य प्रदेश में पड़ता है, सतपुरा पहाड़ी मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला है महादेव पहाड़ी धूपगढ़ 1350 में इसकी ऊंचाई है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये महादेव पहाड़ी धूपगढ़ 1350 ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, आप सभी को ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में। अगला है मैकाल पहाड़ी, मैकाल अमरकंटक है 1036 मीटर है इसकी, मध्य प्रदेश में है, मैकाल अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक में पड़ता है, मध्य प्रदेश, अमरकंटक मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला है राजमहल पहाड़ी, राजमहल जो है झारखंड में पड़ता है, राजमहल झारखंड में पड़ता है। सतमाला पहाड़ी जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, सतमाला महाराष्ट्र में पड़ता है। अजंता श्रेणी जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, अजंता श्रेणी महाराष्ट्र में पड़ता है, अजंता श्रेणी महाराष्ट्र में। महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा में पड़ता है, महेंद्रगिरी उड़ीसा में,
महाबालेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र में पड़ता है। महाबालेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला है आपका नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में पड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दे, कितने बार पूछा गया है ये। नीलगिरी तमिलनाडु में। अन्नामलाई पहाड़ी ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। अन्नामलाई पहाड़ी भी तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी ऊंचाई है 1695 मीटर, 1695 मीटर है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में। अगला है बुंदेलखंड पठार जो है, बुंदेलखंड पठार जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में पड़ता है। ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों में पड़ता है बुंदेलखंड का पठार। अगला है बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला है तेलंगाना पठार आंध्र प्रदेश नर्मदा के दक्षिण में पड़ता है। ये तेलंगाना पठार आंध्र प्रदेश में नर्मदा के दक्षिण में पड़ता है। ये नर्मदा के दक्षिण में पड़ता है, आप सभी को ध्यान रखना है। मैसूर का पठार जो है कर्नाटक में पड़ता है। मैसूर का पठार कर्नाटक में पड़ता है। और है दोदा बेटा है। दोदा बेटा जो है ये आपका केरल तमिलनाडु में पड़ता है। केरल तमिलनाडु में दोदा बेटा जो है केरल तमिलनाडु में पड़ता है। अगला है इलायची पहाड़ियाँ। इलायची पहाड़ियाँ जो है आपका ये केरल तमिलनाडु में पड़ता है। इलायची पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु, दोदा बेटा केरल तमिलनाडु, ये दोनों सेम है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है डाफला पहाड़ियाँ। डाफला पहाड़ियाँ जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये डाफला पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। मिसमी पहाड़ियाँ है। मिसमी पहाड़ियाँ जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, आप सभी को ध्यान रखना है। मिकीर पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश। मिकीर पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में। मिकीर पहाड़ियाँ। लुसाई जो है आपका मिजोरम में है। लुसाई कहाँ है? मिजोरम में है। और गॉडविन ऑस्टिन चोटी K2 जम्मू कश्मीर में। गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है। गॉडविन ऑस्टिन K2 के नाम से भी जाना जाता है। K2 को गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर में है। भारत का सर्वोच्च चोटी है गॉडविन ऑस्टिन K2 जो जम्मू कश्मीर में। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए इसको, बहुत बार पूछा गया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। कंचनजंगा जो है कंचनजंगा ये सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। सिक्किम की पहाड़ियाँ है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वीडियो था ये, आज का लास्ट क्वेश्चन था ये, आप सभी को ध्यान रखना है। और आप लोग को परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। आप एक एक को देख लीजिए और ध्यान से एक बार 10 मिनट में याद कर लीजिए। और परीक्षा में आपको क्रम में भी दे देगा सजाने के लिए, आपको मिलान करने के लिए। तो हर जगह आपको ये प्रश्न मिलता है हर एग्ज़ाम में, तो आप सभी को ध्यान में रखना है और पढ़ना है मन से, मन लगा के। यही हम आप सभी को उम्मीद करते हैं। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन कीजिए सुनील जी के ज्ञान। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। हम यही उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।